जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और रेफरेंस टैब के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे फुटनोट और एंड नोट के बारे में, और भी सिटेशन ऑप्शन वगैरह दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर फुटनोट और एंड नोट के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड पे क्यों करते हैं, ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है, किस लिए हम फुटनोट और एंड नोट को हम लगाते हैं। तो जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह हम टाइप करते हैं या कुछ नोट्स वगैरह हम टाइप करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पेज के टॉप में हम नहीं लिखना चाहते। जैसे कि मान के चलिए कि टॉपिक का नाम हो गया आपका, टॉपिक का नाम हो गया आपका, या ऑथर का नाम हो गया। तो ये ऐसे मतलब टेक्स्ट होते हैं, ये ऐसे जो है सेंटेंस होते हैं जिसको हम पेज के टॉप में लिखना नहीं चाहते। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि वर्ड आ गए, कोई सेंटेंस आ गए, तो उसको हम पेज के टॉप में नहीं लिखना चाहते। तो हम उसको दो तरीकों से पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हम फुटनोट के बारे में बात करें तो हर पेज के लास्ट में, हर पेज के बॉटम में कुछ पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी बुक में क्या होता है, जैसे कि वो लेसन नंबर 1 लिखा रहता है ऊपर पेज के टॉप में, और उस टॉपिक का नाम लिखा होता है। और कभी कभी उस पेज के बॉटम में भी उस टॉपिक का नाम लिखा होता है, हर पेज के बॉटम में। तो हर पेज के बॉटम में अगर आपको कुछ पॉइंट वगैरह लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप वगैरह करना है, तो इसके लिए हर पेज के लास्ट में हम फुटनोट लगा सकते हैं। हर पेज के लास्ट में फुटनोट लगा सकते हैं। या ऐसे भी आपने देखा होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि 10 पेज लिखा हुआ है, और 10वें नंबर के पेज पे जाकर के और पेज के लास्ट में लिखा जाता है कि वो बुक किसके माध्यम से टाइप किया गया, वो लेसन किसके माध्यम से लिखा गया। ऐसा आपने देखा होगा ना। बस किसी का हाँ ऑथर नेम हो गया या राइटर नेम हो गया, ऐसे लिखा रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई लेसन है, जैसे कि मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेसन नंबर 1 कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये मान के चलिए कि टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, टोटल 7 पेज पे लिखा हुआ है। कितने पेज पे? 7 पेज पे। तो आपने देखा होगा कि जब लेसन हमारा एंड होता है, लेसन हमारा एंड होता है तो लास्ट में पेज के बॉटम में, अगर 10वें पेज पे लास्ट हो रहा है तो 10वें पेज के लास्ट में बॉटम में ये बताता है कि ये लेसन किसके द्वारा लिखा गया। समझ में आ रहा है ना। और टॉपिक का नाम तो हर पेज के नीचे लिखा जाता है। तो ऐसे ही एक नोट्स अगर हमको बनाना हो और इस नोट्स में फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग करना हो, तो इसके लिए फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किया जाता है। और इसकी शॉर्टकट की भी दे रखा है। अगर हम फुटनोट के बारे में बात करें तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। इसको नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, ये फुटनोट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, ये फुटनोट की शॉर्टकट की होती है। इंसर्ट फुटनोट की शॉर्टकट की होती है ये, ठीक है। इसके बाद से जो है, अगर हम इंड नोट के बारे में बात करें तो इंड नोट का क्या शॉर्टकट की होता है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। क्या बोले बता रहे, एक मिनट एक मिनट बता रहे, एक मिनट। देखिए यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का ये शॉर्टकट की हो गया, और ये आता है इंसर्ट इंड नोट का। इंसर्ट इंड नोट का शॉर्टकट की जो होता है, ये है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, ये इंड नोट का शॉर्टकट की होता है। बस दोनों में यही अंतर है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि फुटनोट और इंड नोट में क्या अंतर है, तो आप दोनों में अंतर क्या बताएंगे, तो आप बता सकते हैं कि फुटनोट का प्रयोग हर पेज के बॉटम में कुछ नोट्स वगैरह लिखने के लिए किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखने के लिए किया जाता है। जबकि इंड नोट का प्रयोग बहुत सारे पेज ओपन होने पर सबसे लास्ट वाले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। हाँ, लास्ट पेज पे। जैसे देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ पहले इंसर्ट करा लेते हैं।
देखिए कुछ पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा लिया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात नहीं, देखिए यहाँ पे अगर हम पेज के टॉप की बात करें तो इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, और जैसे कि आपने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रैम। मैंने क्या टाइप कर दिया? रैम। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए, और फिर यहाँ पे आने के बाद आपने टाइप कर दिया कीबोर्ड, और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया सीपीयू। क्या टाइप किया? सीपीयू। और फिर आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद मैंने टाइप कर दिया माउस। इतना सारा टाइप मैंने कर दिया ना। आप देखिए, सबसे पहले रैम को सिलेक्शन करिए, इसको सिलेक्शन करना है, रैम को सिलेक्शन करिए। अब इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा समझने के लिए, इसकी कलर आप चेंज कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हाईलाइटेड होकर के दिख जाए आसानी तरीके से। ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर फॉर्मेटिंग का भी हो जाएगा। हमारा मेन मतलब ये है फॉर्मेटिंग करने का, क्योंकि आपको आसानी तरीके से ये फोटो समझ में आ सके, इसके लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग किया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है यही फॉर्मेटिंग हम सारे हेडिंग पे कर दे रहे हैं। और कुछ होता है? आप देखिए इसमें करना क्या है, इस पेज पे हम चाहते हैं फुटनोट लगाना, तो रैम को आप केवल सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F बटन दबाइए। देखिए इसी पेज के नीचे लेके आ गया, फर्स्ट पेज के लास्ट में लेके आया। अब किसको मैंने सिलेक्शन किया था? रैम। अब रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और पुनः हम चलते हैं, अब यहाँ पे नंबर भी आ गया, एक दिख रहा है ना, एक नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F बटन दबा दीजिए। अब किसको मैंने सिलेक्शन किया था? कीबोर्ड। तो चूंकि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, बोल सकते हैं ना, इनपुट डिवाइस होता है। फिर आप चले आइए पेज के टॉप में, फिर आप माउस को भी सिलेक्शन करिए, और माउस को भी सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F बटन दबा दीजिए। और माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है ना, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। फिर हम पेज के टॉप में चलते हैं, फिर आप यहाँ पे सीपीयू को सिलेक्शन करिए, फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F। आप सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। एक चीज समझिए, जब भी फुटनोट आपका यूज होता है तो ये आपके काउंटिंग नंबर में दिखाया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि सर इसके बारे में हमको पता ही है, तो इस पेज पे नीचे लिखने का मतलब क्या है? तो जैसे एक ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रही होगी कि सर हमको जैसे रैम के बारे में पूरा पता ही है, तो फिर इसमें लिखने की क्या जरूरत है? तो जैसे कि मान के चले कि कोई ऐसा आपने जो है नोट्स टाइप किया, बनाया, जो कोई स्टूडेंट उसको पढ़ रहा है तो उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि रैम का मतलब क्या होगा। समझ में आ रहा है ना। वो कर्सर जब भी ये रैम के ऑप्शन पे लेके जाएगा तो यहीं पे डब्बे पे बताएगा कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लेकिन कब बताएगा? तो जब आप ऐड किए रहेंगे तब। जो टेक्स्ट आप टाइप किए रहेंगे, जैसे हम टाइप और कर सकते हैं कि रैम को हम दिखा सकते हैं कि एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दिखाएगा, प्राइमरी मेमोरी भी आपको दिखाएगा। तो ये फायदा यही है, आप ऐसे बस ऐसे पढ़ते हुए आइए। आपने कीबोर्ड के टॉपिक पे आया, कीबोर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि इनपुट डिवाइस ये डब्बे में आपको लिख करके दिखा। समझ में आ रहा है? yes, sir. इसी तरीके से माउस पे आएंगे तो ये बताएगा कि माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो बस ऐसे डब्बे में जब लिख करके आएगा, ऑटोमेटिक उसको आइडिया मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा, उसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रहा हमारा क्या, फुट नोट। अब जैसे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस टैब में आएंगे तो इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे नेक्स्ट फुट नोट का मतलब अगले फुट नोट पे जाना चाहते हैं, इस पे जितने बार क्लिक करेंगे, अब देखिए कीबोर्ड पे आ गया कर्सर, देखिए कर्सर कीबोर्ड पे आ गया ना। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो फिर
माउस के पास आपका कर्सर आ गया। लेकिन अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो उसमें बैक का भी ऑप्शन दिया, देखिए प्रीवियस फुटनोट। प्रीवियस का मतलब बैक आप आ सकते हैं। आप कीबोर्ड आ गए, फिर यहाँ से बैक पे आना है तो फिर यहाँ से प्रीवियस करिए, फिर यहाँ से रैम पे आप आ जाएंगे। तो नेक्स्ट का प्रयोग करके हम अगले फुटनोट पे जा सकते हैं और प्रीवियस का प्रयोग करके हम पिछले वाले फुटनोट पे आ सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम चलते हैं, अब सेकंड पेज पे हम चलते हैं। किस पेज पे? सेकंड पेज पे। क्या फर्स्ट पेज पे इंड नोट नहीं लगा सकते हैं? सर सर ये जब बहुत लंबा चौड़ा होता है तो भी डायरेक्टली वहीं पे पहुंचा था। हाँ वहीं पे करता वहीं पे। हाँ वहीं पे पहुंचाता, मतलब उससे नहीं है, जहां पे लगा रहेगा वहीं पे कर्सर लेके जाएंगे। तो देखिए अभी फुटनोट के बारे में मैंने बताया कि हर पेज के बॉटम में हम फुटनोट लगा सकते हैं। तो पहले पेज में मैंने लगाया तो पहले पेज के लास्ट में यहाँ पे बताया है ना। अगर दूसरे पेज पे लगाते हैं तो दूसरे पेज के लास्ट में बताएगा। हर पेज के लास्ट में आप फुटनोट लगा सकते हैं, इतना ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम एंड नोट के बारे में बता सकते हैं। अब एंड नोट आपके लिए कहीं पर भी आप इस्तेमाल करिए, मतलब उससे नहीं। पेजों की संख्या टोटल 23 ओपन हुआ है। कै पेज ओपन हुआ? 23 पेज ओपन हुआ। आप फर्स्ट पेज पे लगाते हैं या सेकंड पेज पे लगाते हैं या थर्ड पेज पे लगाते हैं या फोर्थ पेज पे लगाते हैं, मतलब उससे नहीं है। एंड नोट का प्रयोग यही है कि सबसे लास्ट वाले पेज यानी कि 23 नंबर के पेज पे आपको रिजल्ट दिखाएगा। जैसे कि अभी मैंने फुट नोट लगाया तो पहले पेज के लास्ट में दिखाया है ना, लेकिन अगर आप इंड नोट अगर फर्स्ट पेज पे अगर लगाते हैं तो 23वें पेज पे आपको ले जाके दिखाएगा, क्योंकि नाम ही है इंड, सबसे लास्ट वाले पेज पे ही दिखाएगा। हाँ नोट्स इंड में लगता है, जैसे आथर का नाम वगैरह देना। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हम कुछ ऑप्शन लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रिंटर। क्या टाइप किया? प्रिंटर। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद से मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया HDD। क्या टाइप किया? HDD। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं FDD। ठीक है, HDD और FDD। वैसे आप लोग लाइव में जाकर के बहुत सारा बनाइएगा, मैं इतना ही कि आपको प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसको सिलेक्शन करके और इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। बस इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होगा, कि ताकि आपको डीपली समझ में आ सके। अब आप यहाँ पे होम टैब पे आइएगा, इसकी फॉर्मेट हम कर देते हैं यहाँ से ग्रीन कलर और इसको बोल्ड कर देते हैं, हाईलाइटेड दिख रहा है। अब इसी की फॉर्मेटिंग हम सब पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर्स। कोई दिक्कत? अब चलिए प्रिंटर को सिलेक्शन करना है और प्रिंटर को सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करना। देखिए 23 के पेज पे लेके आ रहे, यहां से समझिए 23 आप 23 नंबर का आपने पेज खोला है और प्रेजेंट में आप 23 नंबर के पेज पे अभी रुके हुए हैं। तो क्या मैंने सिलेक्शन किया था? प्रिंटर। तो चूंकि प्रिंटर को हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब चलिए, अब 23 से आपको 2 नंबर के पेज पे जाना होगा, कैसे जा सकते हैं? हाँ, कंट्रोल होम से तो 1 नंबर के पेज पे आएगा। सबसे इजी तरीका कंट्रोल प्लस जी बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस जी। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा पेज और यहाँ पे पेज नंबर पूछे जाएगा, बस यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा और यहाँ से जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो 2 नंबर के पेज पे लेके चला जाएगा। सबसे इजी तरीका है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे FDD को भी सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी बटन दबा दीजिए। आप FDD का पूरा नाम क्या होता है? चलिए पुनः हमको आना चाहते हैं किस पेज पे? सेकंड पेज पे। पुनः कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए और यहाँ पे दूसरे नंबर पे पेज पे आ जाइए पुनः। अब यहाँ पे मैंने HDD को भी सिलेक्शन किया और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा हार्ड डिस्क। ठीक है ना? अब यहीं पे कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए, 2 नंबर के पेज पे फिर आ जाइए आप फोटो पे क्लिक। लेकिन यहाँ पे पहले समझ लीजिए डिस्क का स्पेलिंग सी होता है क्या लास्ट में? नहीं सर ठीक है, क्या रहता है? देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए अभी मैंने आपको फुटनोट के बारे में पढ़ाया,
फुटनोट में ये मतलब रोमन नंबर नहीं दिया था, लेकिन एंड नोट में क्या दिया है, रोमन नंबर दिया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। फुटनोट हमेशा यूज होता है किसमें, 1 2 3 यानी कि नंबर काउंटिंग नंबर में, और एंड नोट हमेशा लगता है रोमन नंबर में। ये दोनों अंतर आप समझिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब आप चले जाइए कंट्रोल के साथ जी बटन दबा करके पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे। अब यहाँ पर भी देखिए सेम वैसे ही बता रहा है, बता रहा है ना। यहाँ पर भी लेके आएंगे तो वैसे ही बताएगा, देखिए। लेकिन आपको समझने के लिए, हाँ ना, इसको हम नहीं हटा सकते, ये मार्किंग करेगा। जब तक मार्क नहीं करेगा तब तक क्या पता चलेगा कि आपको कौन सा नंबर आपने लिखा है, क्या लिखा है आपने। यहाँ पे आएंगे तो ये बताएगा कि एचडीडी का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए, अब हम पेज के टॉप में चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल में आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अब पुनः रेफरेंस टाइप में चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही अगर आप इसमें भी दिया हुआ है, देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट वाला हो जाएगा ना। इसमें अगला जो दिया है वो दिया है शो नोट्स। क्या दिया है, शो नोट्स। मतलब ये पेज आपका कंफ्यूजन है कि आप कौन सा नोट्स शो कराना चाहते हैं, क्योंकि अपने पेज पे आपने 2 नोट्स लगाया, एक फुट नोट भी लगाया है और एक एंड नोट भी लगाया है। लेकिन अभी तो प्रेजेंट में आप कहीं पर नहीं है, अभी प्रेजेंट में तो आप कहीं पर नहीं है, लेकिन आप किस नोट्स पे दिखाना चाहते हैं, किस नोट्स को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो 2 नोट्स आपको मिलेंगे। करा कि किस पे आप जाना चाहते हैं, फुटनोट पे कि एंड नोट पे। तो अगर फुटनोट पे जाना है तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करिए, ये फुटनोट पे पहुंचा दें। समझ में आ रहा है। और पुनः कंट्रोल प्लस होम बटन दबा देते हैं। अब पुनः यहाँ पे शो नोट्स पे आइए। अब पूछ रहा है कि एंड नोट पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंड नोट वाले एरिया पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट पे पहुंचा दें। कोई दिक्कत। तो ये आपका फुटनोट और एंड नोट होता है। हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है इंसर्ट सिटेशन। क्या दिया है, इंसर्ट सिटेशन। रेफरेंस टाइप में अगला ऑप्शन दिया है इंसर्ट सिटेशन। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे कि इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि किसी बुक का हमको सोर्स तैयार करना हो, कि जैसे बुक का नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है, प्लस बुक किसके माध्यम से लिखा गया है, और प्लस बुक को किसके माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है या किस सत्र में तैयार किया जा रहा है। तो उस बुक का एक सोर्स बनाते हैं किससे, सिटेशंस। किससे, सिटेशंस। तो जैसे आप सिटेशंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड न्यू सोर्स का। बस इसी पॉइंट पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। देखिए क्रिएट सोर्स लिखा है ना, हम एक सोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन किसका, तो मैंने बुक्स लिया है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, किसी बुक सेक्शन का भी बना सकते हैं, किसी जर्नल आर्टिकल का भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए जिस बुक का आप सोर्स बनाने वाले हैं उसका ऑथर का नाम क्या है। तो मैंने जो है ऑथर का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे राकेश। अरे कोई दिक्कत नहीं है, राकेश मिश्रा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आपका दिया, एक आपको दिया है कारपोरेट ऑथर और एक दिया है आपको ऑथर। तो अगर कारपोरेट पे भी क्लिक करेंगे तो यही नाम इसमें भी आकर के ऐड हो जाए, या तो कारपोरेट बोलिए या ओनली ऑथर बोलिए, बात दोनों का सेम ही है। आप यहाँ से भी ट्रिक करेंगे, ट्रिक हटाएंगे तो यही नाम इसमें आ जाएगा। अब कह रहा है कि जिस बुक को आप बनाने वाले हैं उसका टाइटल क्या है। तो जैसे ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी हमारा क्या हो जाता है, बुक का टाइटल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ट्रिपल सी। अब कह रहा है बताइए किस ईयर में आपने तैयार किया है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2023। और यहाँ पे पूछ रहा है सिटी का नाम, तो सिटी में मैंने पटना दे दिया। कोई भी सिटी आप दे दीजिएगा जिस सिटी में आपने बुक को तैयार करवाया। अगला दिया है पब्लिशर। पब्लिशर का मतलब ये होता है कि किसके माध्यम से इसको पब्लिश किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा अरिहंत पब्लिकेशन होता है, कैला देवी पब्लिकेशन होता है, राजीव पब्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें पब्लिकेशन का नाम आप भर दीजिएगा जो भी पब्लिकेशन आपको देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अग्रवाल पब्लिकेशन, ठीक है। बस इतना करने के बाद और स्टैंडर्ड नंबर भी पूछ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बुक पे वोलम 1 लिख के आता है, वोलम 2 लिख करके आता है, ऐसा आपने देखा होगा, नहीं देखा है आपने। वोलम 1 मतलब VOLUME लिख करके आता है, वोलम 1
1 नंबर का बुक है, 2 नंबर का बुक है, 3 नंबर ऐसे लेकर के आता है। तो अगर बुक पे आपको नंबर देना है तो ऐसे स्टैंडर्ड नंबर में आप दे सकते हैं। और बस कुछ नहीं करना, इतना बनाने के बाद बस आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, मिश्रा 2023। क्या इससे आपको कुछ डीपली समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब यहाँ पे आ जाइएगा मैनेज सोर्स पे। कहाँ पे आना है? मैनेज सोर्स पे। जब भी मैनेज सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप ये जांच सकते हैं कि इस समय तक कितना बुक का आर्टिकल बनाया गया है, बुक का सोर्स कितना तैयार किया गया। तो जो प्रेजेंट में मैंने ट्राई किया है, तो प्रेजेंट वाला यहाँ पे भी आपको शो करेगा। देखिए कह रहा है कि राकेश मिश्रा ट्रिपल से 2023 वाला बुक है। अगर मान के चलिए कि कोई आपने बना दिया है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करिए। इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। या फिर मान के चले कि आपने कुछ गलत भर दिया, उसको सुधार करना चाहते हैं, नहीं राकेश मिश्रा नहीं होना चाहिए, राजेश मिश्रा होना चाहिए, तो इसको एडिट करना चाहेंगे ना, तो इसको सिलेक्शन करिए और एडिट टैब पे चले जाएंगे और यहाँ से इस नाम को हटा करके आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राकेश लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे दे दिया राजेश और यहाँ से ओके कर दीजिए। यस करिए, अपडेट हो गया। न्यू बनाना है तो आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना करने के बाद इसके बाद से इस पूरे बुक का सोर्स आपको इसमें आपको शो करके दिखाएगा जो पहले से बना हुआ है। अगर यहाँ से ये वाला लेते हैं तो इसका भी सोर्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता है। एक चेक करने के लिए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया है, या कुछ एडिट करने के लिए हम इस जो है सोर्स मैनेजर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? बस पूरा आपने चेक कर लिया, जो गलत था उसको आपने सही भी कर लिया। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टाइल दिया है, आप इसके स्टाइल में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, बस ऐसे क्लिक करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी स्टाइल को भी बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत जरूर चेंज हो रहा होगा। देखिए चेंज हो रहा है यहाँ से, इसकी स्टाइल में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि जो आपने बुक का जो सोर्स आपने तैयार किया है उसको आप एमएस वर्ड पे इंसर्ट करा के दिखाइए, एमएस वर्ड पे इंसर्ट करा के दिखाइए, तो इसके लिए आपको आना होगा बिब्लियोग्राफी करके एक ऑप्शन यहाँ पे दिया, बिब्लियोग्राफी दिख रहा है ना? इसी पॉइंट पे जस्ट आपको क्लिक करना और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिल जाएगा। दिख रहा है ना 3 ऑप्शन? इसमें से बस आपको बिब्लियोग्राफी पे सिलेक्शन करना है, ये बुक का सोर्स आपके सामने तैयार होकर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा बुक का नाम दिया हुआ है जो भी मैंने सोर्स तैयार किया था। राजेश मिश्रा के द्वारा बुक मिला, मतलब ये तैयार किया गया ट्रिपल सी का, जो पढ़ना अग्रवाल पब्लिकेशन के माध्यम से 2023 में तैयार किया गया। इस टाइप का सोर्स बनाने के लिए आपको इंसर्ट सिटेशन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में चलते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन का क्या यूज है? तो जैसे आपने देखा होगा कि साइंस के बुक में पिक्चर इंसर्ट करा के लिखा गया होता है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3, ऐसे लिखा गया होता है। आपने देखा है ऐसा? या ऐसा लिखा होता है प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 3, ऐसे लिखा होता है। तो जैसे कि हम अगर एमएस वर्ड पे बहुत सारा मैंने डेटा बनाया है और उसपे बहुत सारा मैंने फिगर भी इंसर्ट किया है और हम चाहते हैं कि पूरे फिगर को हम नंबर दे दें और उसका भी एक इंडेक्स हम तैयार कर लें, तो इसके लिए इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं। कैसे? तो चलिए इसके लिए हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए अब जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो है यहाँ पे हेडिंग आपने दे दिया अबाउट कंप्यूटर, अबाउट टॉपिक से मतलब नहीं है, मेन आपका मुद्दा यही कि इसमें आपको फिगर इंसर्ट होना चाहिए। अपने कंप्यूटर के बारे में मैंने इतना लाइन लिख दिया, तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का फिगर भी इंसर्ट करा दें, तो इंसर्ट पे आइए और पहले से फिगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम कोई फिगर लेकर के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया। इसके बाद से पुनः आप इस पॉइंट पे आ जाइए, पुनः आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर भी कोई पिक्चर इंसर्ट करा दीजिए। यहाँ से जो है मैंने जो है कोई एक और पिक्चर इंसर्ट करा देते हैं। चलिए यही पिक्चर हम इंसर्ट करा देते हैं। ऐसे आप भी कोई फिगर इंसर्ट करा लीजिएगा, कई सारा फिगर रहेगा तभी आसानी तरीके से काम भी करेगा।
अब देखिए, अभी किसी भी फिगर पे क्या फिगर नंबर लिखा हुआ दिख रहा है? आप किसी भी फिगर पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप चले आइए सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ से आपको इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे लिखे आ गया फिगर नंबर 1, आ गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन आता है सर अगर हम फिगर नंबर 1 नहीं लिखना चाहते हैं तो हम पिक्चर लिखना चाहते हैं, तब कैसे एडिट करेंगे? तो यहाँ पे एक न्यू लेबल का ऑप्शन आपको दिखेगा, न्यू लेबल दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा पिक्चर 1 2 3। आपको लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक मतलब मेंशन करेगा, बस आपको केवल ये टाइप करना है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। तो मैंने पिक्चर दे दिया, ओके करिए, यहाँ से ओके करिए, पिक्चर नंबर 1 लिख करके आ गया, आ गया। लेकिन ये पिक्चर के नीचे आ रहा है। अब क्वेश्चन ये बने कि सर पिक्चर के ऊपर लिखना चाहते हैं तो पिक्चर को सिलेक्शन करिए, पुनः आप इंसर्ट कैप्शन पे आ जाइए। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा पोजीशन में, इसमें देखिए एक बिलो दिया है, एक एबव दिया है। तो अगर आप एबव ले लेते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आएगा पिक्चर नंबर 2। ठीक है ना, ये आपको मार्क करना नहीं है, ऑटोमेटिक ये मार्क करके देगा कि आपने टोटल कैप पिक्चर आपने इंसर्ट किया। इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ पे आज इंसर्ट कैप्शन पे इसको भी कर लीजिए ओके, पिक्चर नंबर 3। अब देखिए जिस तरीके से मैंने आपको हेडिंग बनाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैंने उसका क्या किया था, लिस्ट बनाया था ना, उसका एक मैंने क्या किया था, कैप्स मतलब उसका टेबल ऑफ फिगर मैंने, टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने बनाया था ना कि कौन सा मतलब इमेज कौन सा हेडिंग किस लाइन नंबर पे है, मैंने बताया था। अब इसमें भी एक पेज मैंने खाली कर दिया, देखिए अब यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करिए और बस ओके कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि पिक्चर नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो ये 2 नंबर के पेज पे, पिक्चर नंबर 2 पे जाना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 2 पे, पिक्चर नंबर 3 पे जाना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 3 पे। तो अगर आपको पिक्चर नंबर 3 पे जाना है तो पेज को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, पिक्चर नंबर 3 पे आए। समझ में आया? तो ये तब काम करता है जब ज्यादा पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तब। अब 3 पिक्चर है तो ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं आप पेज लेकर के, लेकिन आप लैब में जाकर के ज्यादा पिक्चर इंसर्ट करा के तब इसका प्रयोग करके देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, फिर मान के चलिए कि पिक्चर नंबर 2 पे जाना है तो बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये पिक्चर नंबर 2 पे आ जाइए, हो जाएगा। चलिए इसमें एक ऑप्शन दिया, बस इसके बारे में बता दे रहे हैं। क्रॉस रेफरेंस के बारे में आपको मैंने बताया था, क्रॉस रेफरेंस नहीं मैंने बताया था, क्रॉस रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था। क्या इसका प्रयोग? देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत, और जब मैंने बुकमार्क लगाना बताया था तो यही भी क्रॉस रेफरेंस आपको बताया था। याद आ रहा है ना कि बुकमार्क मैंने किस किस नाम से लगाया है, और मैंने बोला था कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो कि आपको रेफरेंस टैब में भी बहुत सारे ऑप्शंस का प्रयोग हमको सीखना है। तो देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे रेफरेंस टैब में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें इस पेज पे आपने क्या क्या लगाया है, फुटनोट एंड नोट आपने लगाया है ना। अब आप ये जानना चाहते हैं कि फुटनोट हमने किस किस नाम से लगाया है, थोड़ा सा उसका लिस्ट देख लिया जाए। अभी प्रेजेंट में किस पर है, फुटनोट पे कि एंड नोट पे? एंड नोट पे, लेकिन हमको जांच क्या करना है, फुटनोट। तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको लेना है फुटनोट। देखिए बता दिया कि आपने फुटनोट क्या क्या लगाया, इसमें बता दिया आपने फुटनोट क्या क्या लगाया। समझ में आ रहा है? अगर एंड नोट को भी जानना है तो आप यहाँ से एंड नोट ले लेंगे तो बता देगा कि एंड नोट भी आपने किस किस नाम से लगाया। इतना प्रैक्टिकल करिए, शेष जो ऑप्शन बचा हुआ है ये कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है।